वेलकम टू ब्रेकियल प्लेक्सिस एजुकेशनल सीरीज़ एपिसोड 4। अगर आपने मेरा एपिसोड 3 देखा है तो उसमें हमने जो सर्जरीज़ को एक्सप्लेन किया है उसको इसमें हम एडवांस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में और क्विक, जिससे आपको सर्जरी के बारे में जितना पता होना चाहिए उतना पता हो और अपना डिसीजन लेने में आपको बेटर फील हो और किस टाइप की सर्जरी हो वो भी आपको क्लियर हो। तो अभी जो क्वेश्चन आता है कि नर्व ट्रांसफ़र सर्जरी एक्सप्लेन, नर्व ट्रांसफ़र सर्जरी को कैसे समझा जाए। तो नर्व ट्रांसफ़र सर्जरी का मतलब होता है जब आपकी नर्व जो है वो डैमेज हो चुकी हो और वो रिपेरेबल ना हो, तब एक हेल्दी वर्किंग नर्व को हम लें और उस डैमेज नर्व से कांटेक्ट कर दें, कनेक्ट कर दें, जिससे जो मसल काम नहीं कर रही है वो मसल दोबारा काम करने लग जाए। इसको बोला जाता है नर्व ट्रांसफ़र सर्जरी। फिर आता है क्वेश्चन नर्व ग्राफ्टिंग सर्जरी। तो नर्व ग्राफ्टिंग सर्जरी को समझने के लिए बहुत सिंपल तरीके से समझना है आपको। इसमें डैमेज नर्व के जो बीच का गैप फिल करने के लिए बॉडी से एक नर्व ग्राफ्ट लिया जाता है। उस नर्व ग्राफ्ट को हम बोलते हैं नर्व ग्राफ्टिंग सर्जरी, जिसमें डैमेज पार्ट का जो नर्व है उसको हम हटा देते हैं और जो कहीं और से नस रही होती है उसको वहाँ पे फिल कर देते हैं, उसको दो कोने पर कनेक्ट करते हैं, इस कोने पर भी और इस कोने पर भी। इस टाइप से हम इनको नर्व ग्राफ्टिंग सर्जरी बोली जाती है, जिसको नर्व के दो एंड पे रिपेयर करना होता है, इस साइड भी और इस साइड भी। फिर आता है व्हाट इज़ फ्री मसल ट्रांसफ़र सर्जरी। ये बहुत ही एडवांस सर्जरी होती है जिसमें जब उनकी मसल्स का कोई ऑपरेशन हो चुका है, उसमें करंट दे चुके हैं और 2-3 साल में उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तब वो मसल कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है और वो यूज़ लायक नहीं है, तब हम दूसरे एरिया से नर्व की बजाय पूरी की पूरी मसल्स को उठाते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं आर्म में, जिससे जो उनका फंक्शन चला गया है एल्बो बेंड का या फिंगर बेंडिंग का, वो मसल जो फ्रेश मसल हमने दूसरे पार्ट से निकाल कर उसको यहाँ पे ट्रांसप्लांट करी है और उसकी नर्व को कनेक्ट की है। इस टाइप की सर्जरीज़ को बोला जाता है मसल ट्रांसफ़र सर्जरी, जो कि नॉर्मल मसल जो कि काम करनी बंद कर दी है, डैमेज हो गई है, उसको रिप्लेस करके दूसरे एरिया से मसल उठाकर यहाँ पर लगाकर उस माइक्रो सर्जरी को बोला जाता है मसल ट्रांसफ़र सर्जरी, फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफ़र सर्जरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि व्हाट आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन ब्रेकियल प्लास्टिक सर्जरी। मैंने इसको नोट करके रखा हुआ है जिससे मैं आपको छोटे से लाइन में बता सकता हूँ, बड़े सिंपल तरीके से बताऊँगा आपको ये। तो लेटेस्ट टेक्निक में जो सबसे गेम चेंजर टेक्निक है, जो इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, जो मॉडर्न टेक्निक है, वो है नर्व ट्रांसफ़र सर्जरी। इससे नर्व को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है ग्रोथ करने में और रिकवरी जल्दी आती है, फास्टर रिकवरी होती है। तो नर्व ट्रांसफ़र सर्जरी एक गेम चेंजर है। जैसे कि जो हम यूज़ करते हैं इसमें एग्जांपल नर्व ट्रांसफ़र में स्पाइनल एक्सेसरी नर्व यूज़ करते हैं जो उसको ऊपर उठाती है, और इंटरकॉस्टल नर्व यूज़ करते हैं जो कि सांस की नस होती है। इस टेक्निक से पेशेंट की जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी आती है। दूसरी जो टेक्निक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है एक्स्ट्रा प्लेक्सल नर्व ट्रांसफ़र सर्जरी, या फिर जो इंजरी है उस एरिया में ट्रांसफ़र ना करके दूसरे एरिया से नर्व को ट्रांसफ़र की जाए। इसमें आता है जब भी किसी फंक्शन को हमें स्पेसिफिक लाना है, जैसे कि एल्बो की फंक्शन को लाना है, तो यहाँ की हैंड की फंक्शंस को लेकर हम यहाँ पर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा प्लेक्सल नर्व ट्रांसफ़र सर्जरी। ये भी एक अच्छी सर्जरी है, हाई कॉन्सेप्ट है, जिसमें डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के द्वारा इनको सर्जरी करते हैं। फिर आती है एक फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफ़र सर्जरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडवांस सर्जरी अगर वो नर्व और मसल दोनों काम करना बंद कर जाएँ, तो दूसरी जगह से मसल्स को उठा के हाई मैग्नीफिकेशन में, अच्छे माइक्रोस्कोप में, बेटर प्रिसिजन से, अच्छे इंस्ट्रूमेंट से आप ये सर्जरी कर रिज़ल्ट अच्छा ला सकते हैं। कुछ बार चीज़ों में हम नर्व सर्जरी के साथ-साथ कंडक्ट आते हैं, जिससे जो कंबाइंड रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं और नर्व प्रोसीजर के ग्राफ्ट की जगह नर्व कंडक्ट लगाया जाता है। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, अभी इनिशियल स्टेजेस में हो सकता है ये सक्सेसफुल हो जाए। तो इसमें हम मल्टी लेवल रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। इसमें हम लॉन्ग ग्राफ्ट 330 टू 60 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं। फिर हाई माइक्रो सर्जरी माइक्रोस्कोप के अलावा अब जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो है टारगेटेड रीइनर्वेशन। इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंजरी जब होती है किसी को भी, या फिर प्रोस्थेटिक किसी को आर्टिफिशियल हाथ लगाना होता है, तो हम टारगेटेड मसल्स को इनर्वेट करते हैं। उस मसल से जब वो प्रोस्थेसिस अपना सिग्नल लेता है तो फंक्शन दिखने लगता है। ये भी अभी इनिशियल स्टेजेस में है, वेस्टर्न में। हम इसमें अगर एक्टिव हो गए और अफोर्डेबल हो गया
और ये अच्छा सक्सेस हो गया तो हो सकता है इससे भी पैरालाइज़ पेशेंट कुछ कामयाब हो सके, उनको मूवमेंट हो सके। कुछ होते हैं एडवांस इमेजिंग जो कि एमआरआई में एमआर न्यूरोग्राफी आ गई जिससे नर्व का पूरा लेंथ दिख जाता है, वो भी इनिशियल स्टेज में है। काफ़ी चीज़ें होती हैं, अच्छी एमआरआई आती है हमारे पास, अच्छे हमारे पास सेंटर हैं जहाँ पर इस टाइप की यहाँ पर डायग्नोसिस होती है। तो आपको अगर फाइनल मैं अपनी लाइन बताऊं कि इन एडवांस टेक्निक में अगर आप खो जाओगे तो हो सकता है कि आप अपने ट्रीटमेंट के बजाय सिर्फ एक चीज़ एज ए जैसे हम कोई फ़ोन ख़रीदते हैं और हम एडवांस फ़ोन ख़रीदें और हम उसको यूज़ ना कर सकें और वो एक एक्सपेंस हो जाएगा हमारे लिए। हमें वो टेस्ट वो केस करना होता है, वो सर्जरी करनी होती है जो सर्जन के एक्सपीरियंस के बेस पर बेस्ट है, जिसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, प्रिसीजन अच्छा है और एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ है। फिर माइक्रो सर्जरी टेक्निक्स के बारे में क्या पता होना चाहिए? माइक्रो सर्जरी टेक्निक्स में माइक्रोस्कोप के अंडर हमें नसों को देखना होता है, माइक्रोस्कोपिक आई से देखना होता है और जो हमारा इवैल्यूएशन होता है, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा होता है। इंस्ट्रूमेंट जब भी नर्व को टच करते हैं, तो वो बड़े फाइन तरीके से टच होना चाहिए। वो जो टच होता है, वो इतना नॉर्मल और इतना जेंटल होना चाहिए कि नस को ज़रा-सा भी इंजर्ड ना हो और नस को जब भी टच करें तो वो अच्छे से लिस्ट भी हो जाए और हम उसको इवैल्यूएट भी कर सकें और हाई मैग्नीफिकेशन में हम उसको इवैल्यूएट कर फिर उसको स्टिमुलेट कर हम उसको चेक कर सकें ड्यूरिंग ऑपरेशन कि इसमें करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, कि ये कंप्लीट इंजरी है या फिर न्यूरोमा इनकॉन्टिन्यूटी है और उस कॉन्टिन्यूटी के अंदर भी नसें हैं या नहीं है। इस सारे इवैल्यूएशन को हम माइक्रो सर्जरी टेक्निक्स बोलते हैं। तो इस टाइप से हम इस एडवांस सर्जरीज में जो कि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर ब्रेकियल प्लेक्सिस सर्जन होता है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बिफोर आई मीन सर्जरी प्रॉपर प्लानिंग इवैल्यूएशन के बाद और जो चीज़ उन्होंने देखी होती है हिस्ट्री में एग्जामिनेशन में, उनके बेस पर उन्होंने ड्यूरिंग सर्जरी इसको उस नर्व के बारे में कैसे उसे कोरिलेट कर सके और फिर उसके बेस पे क्या डिसीजन किया। वो डिसीजन और एक्सपीरियंस मैटर करता है पेशेंट की रिकवरी के लिए। थैंक यू।